हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो आपके फर्स्ट ईयर के आपके सिलेबस से क्या शुरुआत करें, जहां पे हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सारे जो चैप्टर्स है आपके, अगर मैं बात करूं जो मॉड्यूल्स है वो हम कंप्लीट करवाने की क्या कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे हम जो टॉपिक लेकर आए वो अकाउंटिंग इक्वेशंस का ये जो टॉपिक हम लेकर आए हमारे बीएमएस के दोस्तों के लिए। और अगर आपके सिलेबस में अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की जो टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों ऐसे ही करके हम जो 4-5 लेक्चर्स में आपका जो पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो क्या हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली चीज, आज हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है ये हम लोग सबसे पहले क्या समझ लेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें ये स्टेट करता है कि भैया जो एसेट है और जो लायबिलिटीज होती है, क्या जो एसेट और लायबिलिटीज होती है वो क्या होती है, दोनों ही इक्वल होती है। अब किस तरह से होती है, कैसे होती है, सारी चीजें हम लोग क्या यहाँ पे समझेंगे। अब जब हम रूल समझेंगे, सबसे पहली चीज जब हम कभी भी कोई भी सम सॉल्व करते हैं या फिर कोई भी चीज करते हैं तो हर एक चीज को लेकर एक आपका रूल होता है। तो उसी तरह से हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी क्या होता है, आपके रूल्स है। ऐसे कुछ हमारे 4 रूल्स है जो हम लोग क्या समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक इक्वेशन हमें जो दिया है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ये जो इक्वेशन डिराइव कैसे हो वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में हमने फाइनल अकाउंट्स बनाया और उस फाइनल अकाउंट्स में हमने एक शीट बनाई थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बैलेंस शीट बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये जो बैलेंस शीट होती है, तो दोस्तों बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि आपके अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या बनाया जाता है। अब अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर आपका जो 31 मार्च तक जो एक पर्टिकुलर ईयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर क्या बोलते हैं। अब ये जो बैलेंस शीट होती है हमेशा आपके अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाई जाती है, जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल में आइडिया आता है कि भैया कि मेरी कंपनी इसकी लायबिलिटीज कितनी है और मेरी कंपनी इसके एसेट्स कितने हैं, मेरी कंपनी में एसेट कितने और मेरी कंपनी में क्या लायबिलिटीज कितनी है। एक फाइनेंशियल जो पोजीशन है किसी भी कंपनी की अगर आपको पता हो करनी है तो आपको उसका जो बैलेंस शीट है वो अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या उसकी जो बोल सकते हैं ना, उसकी जो वैल्यू है या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप क्या पता कर सकते हो। समझ में आ गया। अब चलो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली चीज, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे प्लांट एसेट्स में फॉर एग्जांपल मैं प्लांट एंड मशीनरी ले रहा हूं। अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी है फॉर एग्जांपल कितना लैक्स की है मेरी, वो मेरी आ रही है आपकी 2 लाख की है, ठीक है। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी क्या है, मेरा एसेट है। अब जब कभी भी एसेट क्रिएट होगा वो 2 तरीके से क्रिएट हो सकता है। एक तो सबसे पहली चीज मैं अपना खुद का पैसा लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, खुद का पैसा लगाऊंगा, या फिर किसी से उधार लेके क्या पैसे लगा के तभी मैं प्लांट एंड मशीनरी बना सकता हूं। और कोई मीन्स है क्या, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सेविंग्स पड़ी थी, उन सेविंग्स को मैंने निकाला, उन सेविंग्स को निकाल के मैंने प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिया। एक इस तरह से मैं प्लांट मशीनरी का एसेट क्रिएट कर सकता हूं, या फिर मैं बैंक से लोन ले सकता हूं, या फिर मेरे दोस्त से उधार ले सकता हूं, या फिर मैं मार्केट से क्या करूंगा, उधार लूंगा। सही बात है। तो यहां पर मैं एक चीज ये अज्यूम करता हूं कि जो मैंने ये प्लांट एंड मशीनरी में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो मैंने क्या कैपिटल लिया, यानी मैंने खुद ने इन्वेस्ट किया है। क्या मेरे खुद के जो पैसे हैं वो मैंने क्या इन्वेस्ट किया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो लायबिलिटीज में आपको जो कैपिटल होता है वो सबसे पहले लायबिलिटी होती है। अब आप बोलोगे कि सर ये जो कैपिटल है, कैपिटल को लायबिलिटी में क्यों डाला जाता है। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक जो इंसान है, एक जो बिजनेसमैन है वो अलग है और बिजनेस एंटिटी अलग है। सही बात है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मैं अलग हूं और मेरी जो बिजनेस होगी वो बिजनेस के अलग होगी। आपको पता होगा कि हमने एसपी में पढ़ा हुआ है कि जब आपका एक जो बिजनेस खोला जाता है तो बिजनेस एक आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसको एक आइडेंटिटी क्या क्रिएट की जाती है कि वो अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, वो आइडेंटिटी अलग होती है। सही बात है। उसका कुछ लेन देन होता है क्या, नहीं लेन देन होता। अब यहां पे जब मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिजनेस को पैसे उधार दे रहा हूं और बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस आपका जिस दिन आपका जो बिजनेस बंद होगा तो वो पैसे जो है बिजनेस मुझे क्या करेगा, मुझे वापस लौटाएगा दोस्तों। इस वजह से जो कैपिटल होता है वो आपका क्या किया जाता है, वो आपका लायबिलिटी साइड में क्या डाला जाता है। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो जैसा फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर परचेस किया, कितने का खरीदा, मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा, ठीक है। अब फर्नीचर जो मैंने लोन में लिया, कहां पे लिया, लोन पे लिया। सही बात है। मेरे पास जितना पैसा था वो मैंने प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिया। अब मुझे क्या लेना पड़ रहा है, मुझे लोन लेना पड़ रहा है। क्या लेना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैंने फर्नीचर खरीद पाया। कितने का खरीदा मैंने, 1 लाख का खरीदा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने स्टॉक्स लिए। मेरे पास स्टॉक है, हाँ है भाई। कितने का, मेरे पास 50,000 का स्टॉक है। अब ये जो स्टॉक है, अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, मैंने क्या किया, मैंने उधारी पे स्टॉक खरीदा। और जब कभी भी हम किसी से उधार लेते
तो जिससे हम उधार लेते हैं वो बंदा क्या कहलाता है, वो बंदा क्रेडिटर कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो मुझे क्रेडिट पे दे रहा है, इसलिए वो क्रेडिटर कहलाता है। जिससे जो बंदा पढ़ाता है वो टीचर, जो टीच करता है वो टीचर कहलाता है, जो डांस करता है डांसर कहलाता है। वैसे जो बंदा क्रेडिट पे देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके अकाउंटिंग टर्म में क्रेडिटर बोलते हैं। सही बात है। कितने का उधार दिया? 50,000 का उधार दिया। सही बात है। अब यहां पे अगर आप टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 + 1 कितना हो गया, 3 लाख हो गया, 3,50,000 हो गया आपका, कितना लाख हो गया, 3.5 लाख रुपए के आपके यहाँ पे होते हैं। सेम चीज आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सेम चीज देंगे। 2 लाख + 1 लाख कितना हो गया, 3 लाख हो गया, 3 लाख + 50,000 हो गया, कितने गए, 3.5 लाख रुपए हो गए। सही बात है। और कहीं ना कहीं यही एक रीजन है जिसके वजह से आपका जो बैलेंस शीट होता है हमेशा क्या होता है, टैली होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, हर एक जो चीज है उसके क्या होता है, हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा आपके क्या होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। देखो जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी आया तो 2 तरीके से आ सकता है। किस तरह से, एक तो मैं खुद के पैसे लगाऊं या फिर मैं किसी से उधार लूं। सही बात है। तो यहां पे क्या हो रहा है आपका, मैं पैसे क्या खुद के पैसे लगा रहा हूं, यानी मैं कैपिटल लगा रहा हूं। तो यहां पे 2 लाख इस तरह से है। समझ में आ गया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो हर एक जो ट्रांजैक्शन होगा हमारे बिजनेस में उसका क्या होगा, डबल एंट्री होगी। तो कुछ नहीं तो उसके क्या हो गया, 2 इफेक्ट तो कम से कम होंगे ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने गुड्स परचेज किया। किसमें परचेज किया, कैश में परचेज किया। ठीक है। तो गुड्स आ रहा है तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। 2 इफेक्ट है कि नहीं है, 2 इफेक्ट है। सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंटरेस्ट पे किया, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर मैंने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, तो क्या जा रहा है, मैंने इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट के साथ जब मैंने सबसे पहले उसको दिया, ठीक है, कैश गया। कैश करने के बाद मैंने जो लोन अमाउंट हुआ था उसका जो कॉस्ट था वो मैंने पे कर दिया। तो यहां पे आपका 2 इफेक्ट हो गया। प्लस अगर मैं बात करूं आपका क्रेडिटर, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक परचेस किया, लेकिन कैसे परचेस किया, उधार में परचेस किए। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि सबसे पहले गुड्स आया प्लस, लेकिन क्या होगा, एक लाइबिलिटी मेरी क्रिएट हो गई। हुई कि नहीं हुई, उधारी मेरी क्रिएट हो गई। तो यहां पे हर एक चीज के क्या आपके 2 इफेक्ट होते हैं। इस वजह से क्या बोला जाता है, इस वजह से बोला जाता है भैया कि हमारे अकाउंट्स में क्या होता है, डबल एंट्री क्या सिस्टम क्या अपनाया जाता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैं आपको इक्वेशन समझा रहा था। देखो अब एसेट्स है, अब एसेट्स में यहां पे लिख दूं, अभी एसेट्स बना कैसे, देखो कैपिटल से बना है। सही बात है। तो मैं यहां पे कैपिटल लिख देता हूं। और क्या बना, ये लोन क्या है, मेरी लायबिलिटी है, और जो क्रेडिटर ये भी क्या मेरी लायबिलिटी है। सही बात है। समझ में आया। तो इसलिए क्या हो, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये जो इक्वेशन इस तरह से क्या डिराइव होता है। क्लियर हो गया। देखो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते। अब यहां पे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये मैंने चीज समझा दी। फिर उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के कम से कम क्या होते हैं, 2 इफेक्ट्स होते हैं। ये भी किस तरह से होता है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब यहां पे कुछ रूल्स है, जब कभी भी कोई एक्सपेंस होगा या फिर लॉस होगा वो हमेशा क्या किया जाएगा, कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। वही कोई इनकम होगा या फिर गेन होगा, क्या होगा, कोई इनकम होगा या फिर गेन होगा तो हमेशा क्या किया जाएगा, कैपिटल में ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कैपिटल में ऐड किया जाएगा। और यहां पे हमारा जो चौथा रूल है वो क्या है, ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शन आर एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल। सिर्फ करंट ईयर के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो क्या किए जाएंगे, कैपिटल में एडजस्ट किए जाएंगे, ना कि पिछले साल के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो एडजस्ट किए जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्या बतलाई गई है। अब यहाँ पे अगर फॉर्मेट की अगर बात करूं तो आपको देखो फॉर्मेट आपको इस तरह से, जो फॉर्मेट है ये आपके इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस की तरह। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको कुछ 4 तरीके के क्या क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका इक्वेशन बेस्ड होता है। जो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या समझने वाले हैं, ये आपका क्या होता है, इक्वेशन बेस्ड क्या क्वेश्चन होगा। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको दोस्तों वो होगा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होगा दोस्तों। और चौथा जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा आपका अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है। अब यहां पे उनको कॉल कर लो ना, कॉल। ठीक है। अब यहां पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा आपको कौन सा पूछा जाता है, वो आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। और आपके बुक में अगर बात करो जैसे मनन प्रकाशन हो गया, बाकी सारे बुक्स हो गए, तो उसमें ज्यादातर आपको इक्वेशन बेस्ड है यहाँ पे। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आपके जो बाकी जो 3 तरीके के जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग क्या करेंगे, वो सॉल्व करने की क्या कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके। ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे आपका नोट्स का भी यहाँ पे काम हो जाएगा। ले लो भाई, ले लो। हाँ। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है वो आपको हमेशा क्या याद रखना है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या आपके, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ पे तो हमारी बैलेंस शीट आ गई। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लेकर आया आपके
अकाउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्या दिया है क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए, अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या करनी है वो आपको दिखानी है। कई बार आपको ये भी बोला जा सकता है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस दिया रहेगा एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज वेल। तो यहाँ पे मैं दोनों चीजें आपको करके बताऊंगा कि आप बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, प्लस आप जो अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, ये भी चीजें हम लोग क्या यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज क्या, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके क्या कर लो, आप जो क्वेश्चन वो नोट कर लो। ठीक है, कर लिया, ठीक, चलो। अब यहां पे क्या दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया, राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो यहां पे सबसे पहली चीज मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, मेरा क्या था, सीरियल नंबर था, फिर क्या था मेरा ट्रांजेक्शन था, फिर उसके बाद क्या था मेरा एसेट्स था, फिर क्या था मेरा लाइबिलिटीज था, प्लस क्या था मेरा कैपिटल। सही बात है। अब ये क्या है, ये पूरा जो मेरा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, बस 2 मिनट, ये पूरा मेरा क्या है फॉर्मेट है। अब फटाफट मैं जो लाइन्स है वो ड्रॉ कर दूंगा ताकि जो चीजें वो बहुत सिस्टमैटिक हो जाए और चीजें जो एकदम आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को मैं यहाँ पे लाइन क्रॉस कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पे लाइबिलिटीज, एसेट्स में थोड़े से बड़े ले रहा हूँ क्योंकि रीजन है उसके पीछे। ठीक है, ये आपका हो गया, और प्लस यहाँ पे मैं क्या, अब इतनी चीजें। अब यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ दूंगा, अब एक लाइन इसलिए मैं लीव करूंगा क्योंकि मेरे जो एसेट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे लिखने रहेंगे ऊपर में, तो एसेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक लाइन का लीव कर रहा हूँ। ठीक है, अब सीरियल नंबर में सबसे पहला मैं यहाँ पे 1 डालूंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन ये था कि राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ध्यान समझना, राजू ने क्या किया है, राजू ने बिजनेस स्टार्ट किया है, किससे स्टार्ट किया, आपके कैश से। कितना कैश है आपका, 50,000 क्या आपका कैश है। सही बात है। तो सबसे पहली चीज ट्रांजेक्शन में मैं ट्रांजेक्शन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, राजू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब यहां पे क्या हो गया, इतनी चीज आपको समझी। अब आपको क्या करना है, अब यहां पे समझना, कैश है तो कैश क्या हमारा, कैश हमारा एसेट है। सही बात है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैश इधर लिखेंगे। सही बात है। अब मैंने आपको बताया था बिजनेस में कैश आ रहा है तो 2 तरीके से आ सकता है। कैसे आ सकता है, एक तो लोन पे आ सकता है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, या फिर मेरी जो सेविंग्स होंगी या फिर मेरी जो अर्निंग्स होंगी वो मैं क्या इनपुट करूंगा। सही बात है। और ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेस में डाला जा रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपका क्या होता है, कैपिटल होता है। तो यहां पे हमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जो बिजनेस जो पैसा वो उधार पे का लिया गया है, तो यहां पे हम ये अज्यूम करेंगे कि ये क्या आपका जो है इंटरनल लाइबिलिटी, यानी ये मेरे खुद के पैसे जो मैं यहां पे क्या इन्वेस्ट कर रहा हूं। सही बात है। तो कैश कितना है मेरा, कैश है 50,000, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 50,000 लिख दूंगा। और कैपिटल में भी मेरा क्या चला जाएगा, कैपिटल में भी मेरा 50,000 ये जो अमाउंट है वो यहां पे मैं ऐड ऑन कर दूंगा। सही बात है। इतनी चीजें लिखी, फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं जो है आपका एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, नीट एंड क्लियर में एकदम मस्त वाली लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहां पे। ठीक है, और यहां पे लाइबिलिटीज में इसको नील कर दूंगा। अब यहां पे क्या करूंगा, जो 50,000 है उसको मैं नीचे लिख लूंगा, और यहां का जो 50,000 वो भी मैं इसको क्या करूंगा, नीचे लिख दूंगा। समझ में आ गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉट फर्नीचर फॉर ₹1,000। अब क्या किया है मैंने, फर्नीचर लाया, कितने रुपए में, 1,000 रुपए में मैंने फर्नीचर लाया। तो मैं यहां पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लू, यहां पे मेरा दूसरा ट्रांजेक्शन है, तो मैं यहां पे सीरियल नंबर में 2 डाल दूंगा, क्या लिखूंगा, बॉट फर्नीचर। बॉट फर्नीचर और रुपीस, कितने रुपए का लाया मैंने, 1,000 रुपए का लाया। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 1000, लिख दिया। अब फर्नीचर क्या है, मेरा एसेट है। क्यों, अब एसेट किसको बोला जाता है, ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस में क्या रहती है 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा रहती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा एसेट बोलते हैं। तो फर्नीचर क्या 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, नहीं, वो 1 साल से ज्यादा रहेगा, थोड़े लंबे अरसे तक रहेगा। सही बात है। तो क्या हो गया, मेरा एसेट हो गया। तो यहां पे सबसे पहली चीज लिख दूंगा मैं, यहां पे क्या, फर्नीचर लिख दूंगा। ठीक है, अब फर्नीचर है तो यहां पे मैं ऐड कर दूंगा। सही बात है। अब फर्नीचर कितने का आया, 1,000 रुपए का आया। अब फर्नीचर 1,000 रुपए का तो आया, तो लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, जो फर्नीचर 1,000 रुपए का आया
तो मुझे अमाउंट पे भी करना पड़ा। मैंने फर्नीचर आया, यानी फॉर एग्जांपल मैंने टेबल लाया, तो टेबल के बदले क्या पे करना पड़ेगा, मुझे अमाउंट पे करनी पड़े। अमाउंट मैंने किस में पे किया, कैश में पे किया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से क्या माइनस करना पड़ेगा। मेरा कैश जा रहा है ना, कितना रुपया जा रहा है, मेरा 1000 रुपया कैश जा रहा है, तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा। जब माइनस किया तो यहाँ पे कितना बचा आपका कैश, वो आपका बचेगा 49,000 बचेगा। तो ये बात। और फर्नीचर मैंने खरीदा तो वो 1000 रुपए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लाइन ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा एक, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। और 50,000 जो मेरा कैपिटल है वो मैं क्या लिख दूंगा इधर नीचे एज इट इज। अब आपको चेक करना है कि आप जो सम है वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये साइड का टोटल और ये साइड का टोटल जो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। 49,000 प्लस 1,000 कितना होता है, 50,000 होता है। और ये भी क्या आपका 50,000 हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, अब तक जो जितना भी मैंने किया वो क्या है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब चलो ऊपर चलेंगे। ये लाइंस को मैं थोड़ा सा नीचे क्या करूंगा, एक्सपांड करूंगा, क्योंकि मेरा जो सम है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने जो थोड़ा ही लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करूंगा। हाँ चलो, अब यहाँ पे क्या है, मेरा दूसरा क्या है, तीसरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000। अब मैंने क्या किया है, गुड्स खरीदा है, कितने में, क्रेडिट पे खरीदा है। कितने रुपए का, 5,000 का मैंने जो गुड्स है वो क्रेडिट पे खरीदा है, आपके मतलब उधारी पे खरीदी है। तो यहां पे गुड्स परचेज तो लिखूंगा मैं यहां पे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सही बात है। तो सबसे पहली चीज, गुड्स खरीदा तो क्या आ रहा है, जो गुड्स है वो मेरे बिजनेस में आ रहा है। तो बिजनेस में जो गुड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टॉक। तो स्टॉक कितने का आया, स्टॉक आ रहा है मेरे पास 5,000 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 5,000 का आ रहा है। अब उधार पे खरीदा, तो किसी ने मुझे उधार पे दिया है, तो मुझे आगे उसको पेमेंट करनी रहेगी कि नहीं करनी रहेगी, करनी रहेगी। तो मेरे लिए क्या बन गया, वो मेरे लिए लायबिलिटी बन गया। और जो बंदा चीजें उधार पे देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो यहाँ पे मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्या हो गई, क्रेडिटर की जो मेरी लायबिलिटी है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई। कितनी रुपए की, 5,000 की मेरी जो लायबिलिटीज है वो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई। अब क्या करूंगा, अब फटाफट मैं जो है आपका 2 मिनट यार, ये लाइन ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फटाफट मेरा जो अमाउंट है वो लिखूंगा। क्या आएगा, 49,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000, सही बात है। अब यहां पे क्रेडिट कितना है मेरा, 5,000। अब यहां पे मेरा जो कैपिटल है वो कितना है, 50,000, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि सही है कि नहीं, मैंने जितना सम किया वो सही है कि नहीं, वो मैं फटाफट चेक करूंगा। 49 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 50,000, 50,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 55,000। सेम चीज यहां पे चेक करूंगा, 5,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 55,000। मतलब अभी तक मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही है। तो मैं थोड़ी चेन की सांस लूंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, चलो चौथा नंबर डालेंगे। क्या है चौथा नंबर, सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹1,000 विच कॉस्ट रुपीज आपका कितना 800। मतलब क्या बोला गया है कि मैंने गुड्स बेचे, कितने रुपए में बेचे, 1000 रुपए में बेचे। लेकिन एक्चुअल जो उस गुड्स को बनाने का जो खर्चा था, या फिर जिस उस गुड्स को मैंने जितने में खरीदा था वो कितना था, 800 रुपया। तो सबसे पहली चीज मैं ये ट्रांजेक्शन ऐड कर दूंगा, क्या कि सोल्ड गुड्स ऑन कैश। लिखा, कितने का बेचा, 1000 रुपए का बेचा। तो मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास 1000 रुपए आ रहे हैं, मतलब कैश आ रहा है ना। तो मैं कैश में ऐड कर दूंगा, 1 2 मिनट, 1 2 3। अब मैंने गुड्स बेचा, कितने रुपए का, 1000 रुपए का बेचा। तो यहां पे पहले मैं 49,000 प्लस, हाँ गुड्स बेचा तो मैं इसको 50,000 कर देता हूं। लेकिन अब साथ ही साथ जो 1000 रुपए का गुड्स बेचा, तो मेरे पास से सामान गया भी ना, कितने रुपए का सामान गया, 800 रुपए का। क्या बोला गया, 800 रुपए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसकी जो कीमत थी वो 800 रुपए में थी। मैंने कितने बेचा, मैंने 1000 में बेचा। तो यहां पे स्टॉक मेरा कितना माइनस होगा, मेरा 800 का ही स्टॉक माइनस होगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट थी वो 800 रुपए थी, इस वजह से। तो यहां पे 800 रुपए में माइनस करूंगा, ठीक है। ये देखो, अब जब आप लिख रहे हो तो आप ये कोशिश करना कि जो यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेंस के नीचे टेंस और थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स ही लिखना, वरना आपका जब ये करोगे, आप सम करोगे तो आपको दिक्कत होगा। तो ये प्लस 100,000 सॉरी, और 5,000 माइनस 800 करेंगे तो हमारा कितना होगा, हमारा 4200 होगा, यानी 4200 का हमारा आएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे कितना, अब 1000 में से
₹1000 का गुड्स बेचा, कॉस्ट कितना था 800 रुपए का, तो मुझे फायदा कितना हुआ 200 रुपए का। अब यहां पे अगर मैं रूल आपको दिखाऊं तो रूल में हमने क्या देखा था, रूल में हमने देखा था कि ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर एडेड टू द कैपिटल। अब ये जो था मुझे क्या मिला, मुझे इनकम आई, कितनी की आई 200 रुपया, मेरा जो इनकम था यानी मेरा गेन था, यानी क्या था मेरा प्रॉफिट था, सही बात है। तो ये क्या करूंगा मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगा, ऐड कर दू तो यहां पे कितना हो गया आपका है, तो 200 रुपया मुझे फायदा हुआ, तो यहां पे मैं 200 जो है वो मैं ऐड कर दूंगा, सही बात है। तब इसका टोटल मैं यहां पे लिखूंगा 5000 प्लस 50,200, सही बात है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे शेप्स है, मैं फटाफट जो है लाइन ड्रॉ कर दूं आपका एक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमने क्या किया है, हमने जो सम है वो आपका 50% जो सम है वो अब तक सॉल्व कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा लाइन एक्सपांड कर लूंगा, ठीक है, ताकि हमारा जो है फॉर्मेट वो प्रॉपर बने। थोड़ा सा इधर उधर होगा क्योंकि मैं पैनल यूज कर रहा हूं, नोटबुक यूज कर रहा होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक है। अब इतनी चीजें क्लियर है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम लोग जाएंगे, तो फटाफट हाँ चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹1000। अब मुझे क्या मिला है, मुझे ₹1000 का क्या मिला है, रेंट मिला है। क्या मेरी रिसीव्ड रेंट मतलब मैंने किसको पे किया, नहीं, मेरा एक रूम था, उस रूम को मैंने भाड़े पे चढ़ाया, अब महीना पूरा हो गया तो मुझे क्या मिला, मुझे ₹1000 क्या पैसा आया, यानी मेरी इनकम आई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन लिख दूंगा रिसीव्ड रेंट। तो क्या मैं रेंट का यहां पे अकाउंट बनाऊंगा, क्या नहीं अकाउंट बनाऊं, क्योंकि रेंट मेरी इनकम है, एसेट है क्या, नहीं एसेट है क्या, नहीं, तो इस वजह से यहां पे मेरा रेंट का अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। तो यहां पे रिसीव्ड रेंट कितने रुपए, ₹1000। तो यहां पे मैं क्या होगा, ये कैश आया तो ₹1000 मैं यहां पे क्या कर दूंगा, एड ऑन कर दूंगा। तो यहां पे 1 2 3, तो यहां पे मेरा 50,000 प्लस 1000 हो गया, कितना हो गया आपका 51,000 हो गया, प्लस 1000 4200, समझा। अब यहां पे देखो क्रेडिटर का सेम एज इट इज आ जाएगा। अब मैंने रूल बताया था आपको, क्या रूल बताया था, मैंने रूल बताया था ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर एडेड टू द कैपिटल। रिसीव्ड रेंट यानी मेरी इनकम थी, कितने की इनकम हुई, ₹1000 की, तो कैपिटल में ऐड होगा कि माइनस होगा, ऐड होगा। तो यहां पे मैं ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो कितना हो गया 51,200, सही बात है। तो यहां पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, 2 मिनट मैं यहां पे कर देता हूं आपको, 51,200 क्या हो गया मेरा, ये आपका कैपिटल में ऐड हो गया। तो यहां पे चलो मैं एक बार और चेक कर लूंगा कि भैया मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही है कि नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो रहा है। तो यहां पे चलो ऐड ऑन करेंगे थोड़ा सा, 51,000 52,000 प्लस 4 आपका हो गया 56 प्लस 2 56,200। तो यहां पे भी हम लोग ऐड करेंगे 51 प्लस 5 आपका कितना हो गया 56 हो गया, 56 प्लस 200 आपका हो गया 56,200। मतलब अब तक मैंने जो किया बिल्कुल सही है, मतलब मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है, ठीक है। अब चलो आगे करेंगे, 3-4 ट्रांजेक्शन और है वो करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पे क्वेश्चन बार बार पीछे देखना पड़ रहा है, क्या है, परचेस गुड्स फॉर कैश ₹2,000। अब मैंने क्या किया, गुड्स खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है, 2,000 का कैश में गुड्स खरीदा, उधार में खरीदा क्या, नहीं। तो यहां पे लिखो परचेस गुड्स फॉर कैश, सही बात है। अब कितने रुपए का खरीदा है मैंने गुड्स, तो सबसे पहली चीज कितना 2,000 का खरीदा है। तो यहां पे अब जो गुड्स मैंने खरीदा है तो दो इफेक्ट है, सबसे पहली चीज खरीदा है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कैश मेरा क्या हो रहा है, जा रहा है, और गुड्स क्या आ रहा है, आ रहा है, खरीदा है तो गुड्स आ रहा है ना। तो सबसे पहली चीज 2,000 के गुड्स, ये हमारा स्टॉक वाला है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 2,000 रुपए क्या मैं कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, सही बात है। अब कैश जा रहा है तो मेरा कैश जा रहा है, तो कैश में से मैं क्या करूंगा, 2,000 क्या माइनस कर दूंगा, सही बात है। तो 51,000 माइनस 2,000 इज इक्वल्स टू 49,000, ठीक है, प्लस 4,200 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 6,200, सही बात है। इसको भी थोड़ा सा मैं यहां पे कर लूंगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इतनी चीजें क्लियर है। और यहां पे कुछ इफेक्ट नहीं, यहां पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा।
इतनी चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे शेप पे इसको फटाफट देख थोड़ा सा करेंगे। क्लियर हो गया, चलो अब फटाफट से आ जाओ भाई। 3 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमारी, उसको भी कर लेंगे फटाफट, तो आगे का क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्या बोला गया है कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹500। अब यहां पे क्या क्या बिजनेस में से मैंने क्या निकाला, मैंने गुड्स निकाले, या फिर मैं बोल सकता हूं नहीं मेरे कैश निकाले। कितने रुपए, 500 रुपए के मैंने कैश निकाले। तो जब भी हम बिजनेस में कोई भी पैसा, बिजनेस में से कोई भी पैसा निकालते क्या पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। सही बात है, कितना रुपए निकाला मैंने, 500 रुपीज निकाले। तो ये क्या होगा, मेरा कैश जा रहा है, सही बात है। तो मैं 500 क्या करूंगा, यहां से माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो 48,500 का आएगा, प्लस यहाँ पे 1000 होगा, ठीक है, ये 6200 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने पैसे निकाले बिजनेस में से, तो ये क्या हो गया, बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, एक लॉस हो गया। सही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल में से डिडक्ट होगा। बिजनेस के लिए हुआ क्या हुआ, खर्चा हो गया ना एक। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, आपका जो है 500 ये माइनस करूंगा। सही बात है। तो यहां पे 5000 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 51,000 माइनस 200, 51,2000 माइनस आपका 500, तो कितना हो जाएगा यहां पे 2000। अब प्लस यहां पे आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 50,700। ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पे टू द क्रेडिटर ₹500। अब मैंने क्या किया, जो मेरा क्रेडिटर था उसको मैंने क्या किया, 500 रुपए पे किया। 500 रुपए पे किया यानी मैंने कैश पे किया है। सही बात है। तो यहां पे लिखूंगा मैं पे टू क्रेडिटर, मेरा कैश जा रहा है, तो यहां पे क्या होगा, 500 मेरा माइनस हो जाएगा। सही बात है। अब क्रेडिटर को मैंने पे किया, तो क्रेडिटर में से भी क्या होगा, क्रेडिटर में से भी क्या ये चीज क्या होगी, माइनस हो जाएगी। सही बात है कि नहीं बात है भाई, सही बात है। तो यहां पे फटाफट कर देंगे हम लोग 48,000 प्लस क्या गया 6200, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा 4500 प्लस 50,000, तो यहां पे हमारा क्या गया 50,700। अब यहां पे अगर मैं टोटल करूं तो यहां पे जो मेरा टोटल आएगा वो क्या आएगा, 48 प्लस आपका 1000 कितना हो गया, 49 हो गया। 49 प्लस 6 ऐड करता तो 55 हो गया, और ऊपर का 200 तो हो गया 55,200 हो गया। अब यहीं पे अगर मैं इसको ऐड करूं, अगर यही चीज मैं इसको ऐड करता हूं तो क्या गया आपका 50 और 4, इसको अगर हम ऐड करते तो क्या हो गया, आपका 54 हो गया। 54,000 हो गया, 700 प्लस 500 में ऐड करता हूं तो वो कितना हो गया, वो आपका 1200 हो गया। तो ये आपका टोटल जाता है 55,200 का आपका टोटल आता है, जो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो है आप एग्जाम में आपको आपके पास ऑप्शन होता है, यू कैन गो विथ योर कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर रखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपके जो कैलकुलेशन वाली जो मिस्टेक्स है वो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगे, और जो कंफ्यूजन वो कंफ्यूजन भी आपको नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे एक जो चीज है वो मैं कर देता हूं यहां पे, ठीक है। चलो बन गया लाइन एक प्रॉपर। अब यहां पे क्या करना, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहां पे हम लोग ट्रांजैक्ट करेंगे। क्या है, पेड फॉर सैलरीज ₹300। अब मैंने क्या किया, सैलरी पे की है, सैलरी पे की है, तो सबसे पहले सैलरी पेड फॉर सैलरीज में लिख दूंगा यहां पे, ठीक है। कितना पे किया मैंने, 300 पे किया। अब सैलरी पे किया तो किसमें पे किया, मैंने कैश में पे किया, तो कैश से क्या होगा, ये माइनस होगा, 300 माइनस कर दो यहां पे। सही बात है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 47,700 प्लस 6,200। सही बात है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सैलरी क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस ही है ना, कि उसको पे करना पड़ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो कैपिटल से क्या हो जाएगा, ये 300 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो यहां पे भी लिख देंगे 4,500 प्लस 50,000
आपका 400। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका क्या पूरा सॉल्व होता है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको पूरा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या ये आपको मैंने सॉल्व करके यहाँ पे क्या बता दिया है, आप यहाँ पे क्या चेकआउट कर सकते हो। इवन दो अगर आप विल करते हो क्या करने का, पूरा जो बैलेंस शीट बनाने, तो आप बैलेंस शीट भी इजिली बना सकते हो। आपको चाहिए तो मैं बैलेंस शीट भी आपको बना के दिखा देता हूँ, 2 मिनट बस। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगा, चलो यहाँ पे मैं बताता हूं आपको फटाफट। देखो 2 मिनट, ये गड़बड़ हो गया। ये मैंने निकाला, प्लस अब मैंने शेयर्स निकालूंगा। शेयर्स में से थोड़ा सा ये टेक्निकल इश्यू आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन बाकी तो चीजें आपको यहाँ पे समझ रही होंगी मेरे ख्याल से। अगर समझिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको एंट्री करूंगा, प्लस यहाँ पे मैं इसको ऐसे लाइन मारूंगा, तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन मारूंगा, तो ये मेरी बैलेंस शीट है। ठीक है, ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा लाइबिलिटीज वाला साइड हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा एसेट्स हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज मैं एसेट्स नोट डाउन करूंगा। एसेट क्या है, मेरे पास कैश है, कैश में यहां पे लिख दूंगा। कैश मेरे पास कितना बचा लास्ट में, यहां पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हो जो कैश मेरे पास बचा है वो कितना बचा है, मेरे पास 47,700 मेरे पास कैश बचा हुआ है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 40,700 प्लस, फिर उसके बाद क्या है हमारा, फिर क्या फर्नीचर है। तो फर्नीचर की जो कॉस्टिंग है वो क्या 1,000 रुपया है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा फर्नीचर कितना है 1,000 रुपीज, तो मैं यहां पे 1,000 रुपीज लिख दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मेरे पास स्टॉक है, तो स्टॉक है यहाँ पे कितने का स्टॉक है मेरे पास बचा हुआ है, वो बचा हुआ 6,200 का, तो यहां पे मैं वो भी क्या लिख दूंगा। ठीक है, अब लाइबिलिटी वाले साइड पे जाए तो क्रेडिट, सबसे पहले कैपिटल लिखूंगा, तो कैपिटल कितना है मेरा 50,400, तो यहां पे मैं 50,400 लिख दूंगा। ठीक है, अब क्रेडिटर कितना है, एक ही लाइबिलिटी थी मेरी क्रेडिटर वाली, तो वो मेरी कितनी हो गई, वो मेरी है 4,500 की लाइबिलिटी है। अब यहां पे जब मैं टोटल करूंगा तो टोटल करने पे मुझे क्या मिलेगा, तो यहां पे मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो फटाफट हो जाए। ठीक है, यहां पे मैं वैल्यूज इंपुट करूंगा, जब वैल्यूज इंपुट करूंगा तो इसका तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा कि गलत नहीं होना चाहिए मेरा। 50,400 प्लस 4,500, तो आपका आ रहा है 54,900 का आपका अमाउंट आ रहा है टोटल। अब यहाँ पर यहाँ का अगर मैं प्लस करूं तो आपका क्या आ रहा है 47,700 प्लस 1,000 प्लस 6,200, तो इसका भी जो टोटल है वो बराबर आ रहा है, तो 54,900। तो यानी जो मेरा सम है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पे थोड़ा सा जो सम लंबा था तो हमें थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके करना पड़ा, लेकिन आई होप आपको चीज समझी होंगी, और समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियो लेक्चर्स आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आपकी जो थियरी सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस लॉ हो गए, मैनेजर इकोनॉमिक्स हो गया, फिर उसके बाद एचटी हो गया, फाउंडेशन कोर्स हो गया, ये सारी चीजें हम लाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, और एक एक करके सारी जो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जाम के पहले। तो आई होप आपको चीजें अच्छी लगी तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों।